जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आधुनिक बिहार न्यूज। मैं नालंदा ब्यूरो चीफ से अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी उपस्थिति है वो बिहार शरीफ की सेखाना में है और अभी हमारे साथ जो हैं उपस्थित हैं नालंदा जिला से लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी, क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर दास जी, जो कि नालंदा जिला से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सांसद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, आपके सामने दो चुनौती बहुत कड़ा बन के खड़ा है। एक तो पाली से रहे विधायक संदीप सौरभ जी और जो कि माले से लड़ रहे हैं, और दूसरा है जेडीयू के प्रत्याशी जो कि 3 बार से लगातार सांसद रह चुके कौशलेंद्र कुमार जी। तो कैसे इन दोनों का सामना कर पाएंगे आप? सामना करने के लिए हम उतरे हैं। हाँ। और दलितों, गरीब, दबे कुचले लोग, ठेला चालक, रिक्शा चालक, फुटपाती दुकानदार, साग सब्जी जो बेचते हैं, गरीब गुरबा जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो हमेशा किसी न किसी रूप से प्रताड़ित किया जाता है जिन्हें, वे सभी लोग हमारे साथ हैं। और जब जनता हमारी साथ है तो संदीप सौरभ जी हों या कौशलेंद्र कुमार जी हो, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जनता के साथ होगी तो हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि नालंदा जिला में वास्तविक रूप से जो ठेला चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं एवं जो साग सब्जी बेचने वाले हैं, जो जहाँ तक बात आती है दलित की, तो क्या सच में लगता है इन लोग को प्रताड़ित किया जाता है? पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हमने कई बार अपने आँखों से देखा है, बेवजह ठेला चालक के, टोटो चालक को पुलिस बेवजह लाठियां बरसाती है, मार कर भगाते हैं और इनका कोई भी सहयोगी नहीं होता है। और जब अगर कोई थाना जाता है तो डांट फटकार कर भगा भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दलितों का साथ मिल रहा है? पूरी तरह से पूरे नालंदा जिला के दलित हमारे साथ हैं। गरीब गुरबे जो भी दबे कुचले लोग हैं, हर कोई हमारे साथ है। क्या अनुमान है, कितना वोट से आप आगे आएंगे? कम से कम तो 1 लाख से वोट से तो अधिक से जीतेंगे, यही हमारी मंशा है। अच्छा, सिर्फ दलित लोग आपके साथ खड़े हैं या फिर अन्य समुदाय के भी लोग आपके साथ खड़े हैं? अन्य समुदाय के भी लोग सभी खड़े हैं हमारे साथ। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, जो भी है अधिकांश लोग हमारे साथ हैं। यही इसी लेकर मैं कह रहा हूँ कि मैं कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव जीतूँगा। चलिए, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एक चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही पैसों का ज़रूरत पड़ता है, तो आप इस खर्चे को कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि आपकी तो मतलब आर्थिक स्थिति देखी जाए तो उतना कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव लड़ने के लिए विशेष रूप से पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनता के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, जैसे वर्कर में जाएंगे तो गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी में जो लोग जाएंगे उनको पानी, खाना, ये सब चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। जनता अपने पॉकेट से खर्च कर रही है और पॉकेट से कुछ दोस्त हैं और भी हैं लोग जो गाड़ी अपना स्वयं दे रहे हैं स्वेच्छा से कि हमारे गाड़ी से जो है प्रचार कीजिए, हमें कोई राशि की ज़रूरत नहीं है। बस वही लोग हमें चुनाव लड़ा रहे हैं और उन्हीं लोग की वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जाए तो मतलब कि जनता के और अपने मतलब जनता के चंदे के पैसे के द्वारा आप लड़ाई लड़ रहे हैं? जी जी, जनता के चंदे से और सहयोग से ही हम उन्हीं के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के विश्वास को हम पूरा करेंगे। क्योंकि जनता को आज के डेट में कोई सी भी बड़े नेता पर उन्हें विश्वास नहीं है, चाहे वो कौशलेंद्र कुमार जी हो या और कोई भी अन्य हो। अच्छा, मेन वजह क्या है कौशलेंद्र कुमार से जनता की नाराज़गी किस चीज़ को लेकर है? जनता की नाराज़गी है कि कौशलेंद्र कुमार जी को टिकट मिलता है और उन्हें जनता पसंद करके जिताती है, लेकिन जनता को आशा को पूरा नहीं करते हैं। और हाल ही में उन्होंने बजरंग दल के प्रति में कुछ अपशब्द बातें बोले थे, इस लेकर जो है बजरंग दल के भी लोग नाराज़ हैं और गरीब गुरबे जो है उनका व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, माले जो है कहा जाता है कि दलितों की पार्टी है ना, तो फिर वो दलितों को टिकट क्यों नहीं देते हैं?
जैसे अभी संदीप सौरभ सामने खड़ा है, हो सकता है तो कोई दलित नेता भी वहाँ पे जाके खड़ा हो सकता था, दलित गरीब परिवार का बच्चा भी वहाँ पे जाकर चुनाव लड़ सकता था। वो पार्टी जो है एक गरीब दलित को भी टिकट दे सकती थी। अब ये तो पार्टी ही जाने कि क्या कारण है उसके पीछे जो वो दलित को टिकट नहीं देते हैं, इसके बारे में तो हम विशेष रूप से नहीं बता सकते हैं। मतलब अभी भी लगता है कि दलितों को दबाया जाता है पूरी तरह से, पूरी तरीके से दलितों को गुमराह किया जाता है, दलितों को जो है आगे आने से रोका जाता है। ये रोकने का ही तरीका है। अगर दलितों को उत्थान होने के मंशा से अगर टिकट बांटा जाता तो किसी न किसी दलित को दिया जाता। अच्छा, क्या वजह है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? आज जो है फुटपाती दुकानदार पर जो लाठियाँ बरसाई जाती है, ठेला चालक पर लाठियाँ बरसाई जाती है, पीड़ित जब थाना जाता है तो उसके साथ फटकार कर भगा दिया जाता है। ये सब देखकर हमें लगा कि इस क्षेत्र में अगर मैं खड़ा रहूँगा और चुनाव जीतूँगा तो मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो और भी बहुत सारे सांसद हैं, हम किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो आप उन लोग की तरह दिल्ली, बम्बई, गोवा, कलकत्ता और कर्नाटक, बेंगलोर घूमेंगे, या फिर आप अपने ज़िला में रह के, आप अपने जगह पे रह के लोगों के हित में काम करेंगे? हम केवल दलित के लिए और जो भी दबे कुचले हैं उनके लिए मैं ज़रूरत के तहत ही संसद में रहूँगा। बाकी दिन हम अपने क्षेत्र में रहकर दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हमेशा कार्य करते रहेंगे। अच्छा, जीतने के बाद सबसे पहला कार्य आपका कौन सा होगा? दिल्ली जाने के बाद सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? दिल्ली जाने के बाद सबसे पहले हम जो भी फुटपाती दुकानदार हैं सबको दुकान मुहैया कराने के लेकर के हम बात करेंगे कि ताकि कोई दुकानदार लाठी ना खाए किसी पुलिस वाले का। और जो भी गरीब गुरबे हैं जिनको जो है जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखर पर या पैन आहार पर जहाँ भी बसे हुए थे उनको घर से बेघर कर दिया गया, या जो गरीब के पास रहने को आवास नहीं है वो लोगों को हम आवास उपलब्ध कराने की कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप बोल रहे हैं कि दलितों के लिए हम खड़े होंगे, तो सिर्फ दलित के लिए ही खड़े होंगे कि नालंदा ज़िला में जितने भी लोग आपको चाहते हैं, अभी करीबन आपको कितने लोग चाहते हैं? अभी तो लमसम हमें 90% लोग चाह रहे हैं। वो तो मतदान होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग हमें चाहें। और चुनाव जीतने के बाद तो हम सभी लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन जो लोग दबे कुचले हुए हैं उसको आगे लाने के लिए हम विशेष रूप से काम करेंगे। अच्छा, कितने साल से लगभग आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? 19 साल से हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होती होगी अभी? 41 बरस। 41 बरस। तो वो महंगाई का दौर, वो फुटपाती जीवन, वो जगह जगह पे नली, गड्ढे, रोड का उठा खाबड़ होना, ये सब आपके जीवन में शायद आपने बहुत नज़दीकी से देखा होगा। हमने बहुत देखा है, बहुत ही झेला है। आज के देखा जाए तो पहले से बहुत ही बेहतर है, मगर जितना बेहतर होना चाहिए उतना नहीं है। क्या कमी है अभी? कमी यही है कि अभी आज भी ऐसा हज़ारों घर है जहाँ के नल जल पानी नहीं पहुँचा है, बिजली नहीं पहुँची है। आज भी ऐसा बहुत सारा गली है जहाँ की पीसीसी ढलाई और नाला निर्माण नहीं हुआ है। बहुत सारे योजनाओं चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, से लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। जीतने के बाद हम सभी लोगों को लाभान्वित करेंगे। एक भी गली, एक भी नाली, एक भी घर एक में बिजली और पानी का अभाव नहीं होगा। विशेषकर कहा जाए जब बात गरीबताई की आती है तो वहाँ पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है। तो उस पर अगर आप सांसद बनते हैं तो किस तरीके से नज़र डालेंगे आप उस पर? चुनाव जीतने के बाद हर बच्चा स्कूल में होगा, हर बच्चे के अच्छे पोशाक होगी, बैग होगा, जूता होगा, ताकि बच्चों को किसी चीज़ का कमी ना हो। और जब घर सही होगा, घर में हर तरह का पानी, बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, तो बच्चों को पढ़ने में भी दिल लगेगा। आज भी बिजली नहीं रहने के कारण बहुत सा बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है रात के समय में।
अच्छा, बिहार सिर्फ स्मार्ट सिटी हो चुका है, यहाँ पे भी बिजली की दिक्कत है क्या? हाँ है दिक्कत, आज भी दिक्कत है जी। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रह रहे हैं। आप लोग के यहाँ भी बिजली का दिक्कत है? देखिए मेरे मोहल्ला के अभी 5-6 व्यक्ति हैं जिनका घर में अभी नहीं है बिजली। बिजली नहीं है? नहीं है बिजली। बीपीएल के तहत तो सबको बिजली फ्री किया गया था। बिजली फ्री किया गया है, लेकिन उनके पास बात आ जाता है कि भाई ससुर का घर है, रसीद ससुर का नाम से कटता है, आप अपने नाम से कटवा कर लाइए तब जा कर के बिजली होगा। अब तक उन्होंने, गरीब आदमी है, ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, उनका नाम से रसीद नहीं कटा है। रसीद नहीं कटने के कारण कागजात नहीं हुआ, इस कारण आज भी उसके पास बिजली नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि बीपीएल के सूची के आधार पर उनको बिजली दे दिया गया, आज भी बिजली से वंचित है। अच्छा, आप नामांकन का पर्चा भर के निकले थे, उस समय आपके चेहरे पे एक अजीब तरीके की खुशी दिखाई दे रही थी, अभी वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, खुशी इस बात के लेकर दिखाई नहीं देता है कि जब हम चिंतित होते हैं कि लोगों को समस्या होता है तो हमारा समस्या बन जाता है। उस समय सभी लोग खुश थे वहाँ पर, जब हम नामांकन भरने गए थे तो हम भी खुश थे। आज दूसरों को दुखी देखते हैं तो हम भी दुखी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बात केंद्र की जाए तो 2 पार्टी है, एक तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए तैयार उधर राहुल गांधी हैं कांग्रेस से, और दूसरे भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये दोनों नेता में से आपको कौन से अच्छे नेता लगते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, लगता है कि आप जीतने के बाद बीजेपी में जाकर शामिल होंगे? पूरी तरह से केवल हम बीजेपी में ही शामिल होंगे। अच्छा, बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का सरकार 70 सालों ने देखा है, जो मोदी जी कर दिए हैं वो कांग्रेस कभी नहीं किया। हाँ। यही कारण है आज हम मोदी जी के कारनामा से बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं, और चुनाव जीतने के बाद हम मोदी जी को ही पसंद करेंगे, आज भी पसंद करते हैं। क्यों नहीं? राहुल गांधी के पास तो ऐसा, मतलब उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, उनके पास एक ऐसा जादू है जो कि जादू करने के बाद, पता नहीं उनके पास कौन सा जादू है, जो कि जादू करने के बाद देश से गरीबताई चली जाएगी, देश से महंगाई चली जाएगी। तो वो जादू मोदी जी के पास नहीं है क्या? अगर उनके पास जादू ही था तो 70 सालों में क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं किए क्या? कुछ नहीं किए। आज से 2014 से पहले ना सड़क अच्छी थी, ना बिजली पूरी तरह से थी। आज भी छूटे हैं, कुछ लोग छूटे हैं, मगर आज भी उन्होंने जो है 95% घरों में बिजली पहुंचा दिए हैं। हर घर में उन्होंने गैस दे दिए हैं। लोगों को जो है 5 किलो राशन मिल रहा है हर व्यक्ति को। तो इस तरह से हम देखा जाए तो जो मोदी जी कर दिए हैं वो आने वाला कोई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे।